एक तरफ पाकिस्तान के साथ तालिबान का सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में नई गर्माहट देखने को मिल रही है। और इसका सबसे बड़ा संकेत उस वक्त मिला जब तालिबान सरकार के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला उमारी भारत के दौरे पर पहुंचे। इस दौरे में सिर्फ औपचारिक मुलाकातें नहीं हुई, बल्कि भारत ने अफगानिस्तान की खेती को आधुनिक बनाने से लेकर पानी की समस्या दूर करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने तक कई वादे किए। यानी भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि भले ही उसने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन अफगानिस्तान की जनता के साथ उसका सहयोग लगातार जारी रहेगा। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक अफगानिस्तान के कृषि मंत्री 7 से 12 जुलाई तक भारत के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कृषि, पशुपालन, सिंचाई और खाद्य सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में भारत ने सबसे पहले अफगानिस्तान को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद देने का भरोसा दिया। दरअसल अफगानिस्तान लंबे समय से सूखे और पानी की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में भारत वहां ऐसी फसलों की नई किस्में विकसित करने में सहयोग करेगा जो कम पानी में अच्छी पैदावार दे सकें और बदलते मौसम का सामना कर सकें। भारत ने बायो फर्टिलाइज यानी ज्यादा पोषण वाली फसलों के विकास में सहयोग का भरोसा दिया। आसान भाषा में समझे तो ऐसी फसलें जिनमें सामान्य फसलों के मुकाबले ज्यादा आयरन, जिंक और दूसरे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इससे सिर्फ खेती ही मजबूत नहीं होगी, बल्कि कुपोषण जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद भी मिलेगी। इस बैठक में टिकाऊ सिंचाई व्यवस्था यानी सस्टेनेबल इरिगेशन पर भी जोर दिया गया। भारत अफगानिस्तान के साथ आधुनिक सिंचाई तकनीक साझा करेगा ताकि कम पानी में ज्यादा खेती हो सके। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को बचाने और उसका बेहतर इस्तेमाल करने की तकनीक भी साझा की जाएगी। अफगानिस्तान जैसे सूखा प्रभावित देश के लिए ये सहयोग काफी बड़ा माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा और किसानों की ट्रेनिंग पर सहमति बनी। भारत अपने वैज्ञानिक संस्थाओं के जरिए अफगानिस्तान के कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा। आधुनिक खेती, नई तकनीक और बेहतर उत्पादन के तरीके भी साझा किए जाएंगे ताकि वहां के किसान ज्यादा उत्पादन कर सकें। और सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि फूड प्रोसेसिंग पर भी दोनों देशों ने खास जोर दिया। अफगान कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की, जहां कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, नई तकनीक, कोल्ड स्टोरेज, इंफ्रा और निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसका मकसद ये है कि अफगानिस्तान सिर्फ कच्चे फल और कृषि उत्पाद बेचने तक सीमित न रहे, बल्कि उनकी प्रोसेसिंग करके ज्यादा कमाई कर सके। दौरे के दौरान अफगान प्रतिनिधिमंडल ने भारत के कई बड़े कृषि संस्थानों का दौरा भी किया। इनमें नोबार्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे संस्थान शामिल रहे। इन बैठकों में कृषि अनुसंधान, नई तकनीक, निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत ने यह भी साफ किया कि वो अफगानिस्तान के साथ कृषि व्यापार बढ़ाने के लिए तैयार है, यानी आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कृषि उत्पादों का व्यापार भी बढ़ सकता है। अब अगर इस पूरे दौरे को सिर्फ खेती किसानी का दौरा समझें तो शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखेगी। इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा पर कई बार तनाव देखने को मिला। दोनों के रिश्तों में पहले जैसी नजदीकी नहीं रही। पिछले कुछ साल में कई बार दोनों देशों के बीच खूनी झड़प भी हो चुकी है। ऐसे माहौल में तालिबान अब भारत के साथ आर्थिक और विकास से जुड़े रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और एक तरह से तालिबान को भारत का साथ मिलना अपने आप में पाकिस्तान के लिए करारा पलटवार होगा। वहीं भारत भी बेहद संतुलित नीति पर आगे बढ़ रहा है। भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन अफगानिस्तान की जनता की मदद कभी नहीं रोकी। गेहूं, दवाइयां, वैक्सीन और मानवीय सहायता देने के बाद अब भारत खेती, सिंचाई और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी अपना सहयोग बढ़ा रहा है। यानी साफ है, ये दौरा सिर्फ कृषि सहयोग का नहीं, ये इस बात का संकेत है कि बदलते क्षेत्रीय हालात के बीच भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। अफगानिस्तान के कृषि मंत्री के इस भारत दौरे को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।